असफलता, फेल्यूर जब आता है तो इंसान डगमगा जाता है, आगे बढ़ने से रुकता है, आगे खुद को बढ़ा नहीं पाता, क्योंकि असफलता, जैसे बोला गया है, असफलता सफलता के शिखर पर जाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, एक स्टेप है। पर जब असफलता आती है, फेल्योर आता है, तब हम खुद को ये बता नहीं पाते कि यस, फेल्योर के बावजूद मैं आगे बढ़ूंगा। जब फेल्योर आता है, असफलता आता है, हमें निराशा आ जाती है, और उस निराशा की वजह से हमें जो करना है, आगे का कदम उठाना है, वो हम उठा नहीं पाते। क्या गलती रह गई, उस गलती को देख नहीं पाते, और आगे असफलता से बहुत सारे लोग हार कर बैठ जाते हैं और आगे का प्रयास नहीं करते और असफल जीवन जीते हैं। तो उस वक्त क्या सोच रखनी है, इसके लिए ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो जब आप इसको देखोगे तो आप फेल्योर को फेल्योर की तरह नहीं देखोगे, किस अंदाज से देखेंगे। तो चलो आइए सुनते हैं। तो क्या इसमें मेन पॉइंट है जो हमें समझना है, याद रखना है? तो ये पॉइंट है, वी आर नॉट अ फेल्योर, इट इज अ लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस। हम फेल्योर नहीं है, ये एक हमारे लिए सीख है, जीवन का अनुभव है। कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उस एग्जाम्पल के साथ आप इसको रिलेट कर पाओगे, आप इसको समझ पाओगे। क्या है उसको पहले समझिए एक बार फिर से। वी आर नॉट अ फेल्यूर, इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। असफलता सीख है, जीवन का अनुभव है, हम उससे कुछ सीख रहे हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे, हमें क्या सिखा रहा है, क्या सिखाना चाहता है? तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, तब आप उसको ज्यादा समझ पाओगे। कुछ एग्जाम्पल हम बाहर के देखेंगे, कुछ फिर एग्जाम्पल अपने अंदर के भी देखेंगे, सो दैट आपको असफलता से कभी डर नहीं रहेगा, और असफलता के बावजूद वो आप कर गुजरोगे जो आप करना ही चाहते हो, जो आपने ठाना है, और आप करोगे तब आप सफलता के मुकाम पर पहुंच जाओगे। तो एक एग्जाम्पल आता है थॉमस एल्वा एडिसन। 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा 2 एग्जाम्पल बाहर के और एक एग्जाम्पल अंदर का। तो पहला थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हो, पर फिर से एक बार मैं दोहराता हूं। क्या किया थॉमस एल्वा एडिसन ने? बल्ब का इन्वेंशन किया। और जब बल्ब का इन्वेंशन किया तब उनको कितनी बार असफलता मिली, ये भी आप जानते हो। पहली बार में असफलता, दूसरी बार में, 100 बार में, 200 बार में, 300 बार में, 400 बार में, 500, 900 बार, 999 बार उनको असफलता मिली। पर वो असफलता मिलने के बावजूद उन्होंने एक पंक्ति कही, उस पंक्ति से हमें सीखना है कि उन्होंने क्या सीखा। वो क्या बोलते थे? ध्यान से सुनिए, लिखिए, इसको दिल पे उतार लीजिए। कि हर बार वो बोलते थे कि मैंने एक ऐसे मार्ग का इन्वेंशन किया है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट का इन्वेंशन किया है जिससे बल्ब नहीं बनता। वो अपने नाकामयाबी को, अपने असफलता को कभी असफलता बोलते ही नहीं थे। वो उसको बोलते थे एक इन्वेंशन है, एक शोध है, एक रिसर्च है, जिसकी वजह, जिसकी तरह से बल्ब नहीं बनता। तो वो फेलियर को फेलियर नाम नहीं देते थे, वो बोलते थे कि इन्वेंशन है। देखो क्या सोचती उनकी। और हम, हमारे पास एक बार 2 बार फेलियर आ गया तो हम फेलियर से हट जाते हैं और हमारा काम करने से रोक देते हैं। तो एग्जाम्पल हमें याद रखना है थॉमस एल्वा एडिसन का, कि अपने फेलियर को नाम क्या देना है? इन्वेंशन। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलती पे गलती करते जाए, गलती पे करते जाए और हर बार फेल होते जाए। हमें ये देखना है कि क्या कारण से मैं फेल हुआ, और आगे ऐसा क्या कमी रहेगी उस वक्त, वो कमी को हटाना है और आगे फिर सफलता के कदम चुनने हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा था KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन। तो उनका एक बहुत अच्छा मैसेज है, वो मैं आपको बताता हूँ। KFC आप जानते हो, दुनिया भर में इनके फ्रेंचाइजी है। 60 साल का बूढ़ा जब वो खुद को मारने ले रहा था, क्या कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, गोली मार के ले रहा था, तब उसका एक दोस्त आया और उसके बर्थडे के दिन उसने चिकन बनाया, और वो चिकन खा के वो खुश हो गया, उसका दोस्त भी और वो KFC केंटुकी भी। और उन्होंने बोला उनके जीवन का पर्पज मिल गया एट द एज ऑफ 60। और 60 साल में उन्होंने कहा, मैं इतना अच्छा चिकन बनाता हूँ तो मैं मर क्यों रहा हूँ, तो मैं चिकन लोगों को खिलाऊंगा। और उन्होंने अच्छी डिश बनाई, और आज KFC का पूरा फ्रेंचाइजी आपकी जानते हैं। तो उनको कितनी बार असफलता मिली आप जानते हो? हर जगह जाके बोलते थे वो कि मुझे मेरा किचन, मैं चिकन अच्छा बनाता हूँ, मेरा चिकन रख लो, मेरा चिकन अच्छा बनाता हूँ, हर होटल में जाके वो बोलते थे। और किसी ने उनको सहारा नहीं दिया, किसी ने उनका नहीं सुना। भले उनके दोस्त ने बोला था कि तुम बहुत अच्छा चिकन बनाते हो, और बनाते भी थे, और आज
वर्ल्ड ने प्रूव कर दिया है कि KFC इतना फ्रेंचाइज है। बट जब वो हर होटल वाले के पास जाते थे, मेरा चिकन रखो, मेरा चिकन रखो, किसी ने उनको अलाउ नहीं किया। 239 239 बार उनको असफलता ना सुनना पड़ा। बट उन्होंने क्या सोचा वो आपको मैं सुझाने वाला हूं, आप लिखने वाले हैं और उसको जीवन में उतारने वाले हैं। तो उन्होंने क्या सोचा मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, फिर आप देखिए। इसको बोलते हैं KFC ने उस वक्त सोचा था NO, उन्होंने क्या सुना NO, तो नो के बदले उन्होंने खुद को बताया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या बताया? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब NO के बदले अपॉर्चुनिटी। वो खुद को बताते थे कि आज मुझे एक ने ना बोला, कल 50 ने ना बोला, किसी ने 200 ने ना बोला, बट मुझे जब तक आगे जाना है, जब तक कोई यस ना बोल दे, मेरे को नया अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे सामने नए अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे सामने नया अवसर आ रहा है। तो हमेशा वो नो शब्द को ऐसे बोलते थे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आपको भी ये याद रखना है कि जब असफलता आए तो पहला हमने पॉइंट सोचा था, आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, आप सीख क्या रहे हो। तो थॉमस एल्वा एडिसन से हमने ये सीखा कि वो उसको इन्वेंशन बोलते थे और गलती को करेक्ट करते थे। और दूसरा KFC से आपको मैंने सिखाया, आपने सीखा कि नो, कोई नो बोलता है तो बोलना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल की तरफ जाते हो। आप तो बोलोगे थे थॉमस एल्वा एडिसन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, KFC, ये तो बाहर के लोग हैं, हमें हमारे इंडिया के, महाराष्ट्र के, हमारे मातृ के लोगों का एग्जाम्पल बताओ। तो एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल आपके शहर का मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं बोलता हूँ मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, मैं लोगों को सुनाता हूँ उनको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, और मेरा विश्वास है आपको भी बहुत अच्छा प्रेरणा मिलेगी। तो छोटे बच्चे की कहानी क्या कहती है? एक छोटा बच्चा घर में रेंगता रहता है। आपने देखा है? यस, आपने देखा होगा। छोटा बच्चा रेंगता रहता है और रेंगते वक्त उठने की कोशिश करता है, खड़ा रहकर उठने की कोशिश करता है। पहली बार में वो सफल होता है क्या? पहली बार में किसी चीज को पकड़कर उठने की कोशिश करता है और वो सफल नहीं होता, वो गिर जाता है। फिर दूसरी बार में वो कोशिश करता है, फिर सफल होता है क्या? नहीं, गिर जाता है। वो यहाँ पे उसको लगता है, यहाँ पे उसको लगता है, पैरों के घुटने को लगता है, ब्लड आता है। फिर और कोशिश करता है, गिरता है, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा 50 बार होता है, उठने की कोशिश करता है, गिरता है, ब्लड आता है। बट हम लोग उसको क्या बोलते हैं उस बच्चे को? अरे उठो 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 उठो, बबलू, टॉमी, परी, उठो तो उठ जाओगे, उठ जाओगे। और हमारा प्रोत्साहन रहता है, और वो खुद को भी हमारा प्रोत्साहन हो नहीं हो, तो 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 80 बार नहीं, 90 बार गिरता है, फिर उठता है, और एक बार उठकर चलता है। उसके नन्हे नन्हे पैर जब अपने घर में चलते हैं तो पूरे घर में खुशी दौड़ती है। सब लोग उस बच्चे को देखकर खुशी मनाते हैं, और वो छोटा छोटा बच्चे के पांव पूरे घर में जब जाते हैं, बेडरूम से किचन, किचन से हॉल, अपने घर के बाहर, सब लोग खुशी के मारे उस बच्चे को उठाते हैं, चूमते हैं, मतलब बच्चा चलने लगा। तो ये बच्चा कौन है? किसकी स्टोरी में सुना रहा हूँ? आपकी और मेरी स्टोरी तो मैं सुना रहा हूँ। वो बच्चा कोई और नहीं, आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था। बचपन में हमें इतनी बार असफलता आई, हम गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे। इतनी बार असफलता के बावजूद हम रुकते नहीं थे, हम सफल हुए हैं। आज उसी को हमको याद करना है। आज अगर हम कहीं जगह हमें असफलता आती है, फेल्योर आता है, तो हमें क्यों रुकना है? हमारे अंदर का बच्चा जागरूक करना है, जो सैकड़ों बार गिरा और सैकड़ों बार उठा, और फाइनली आज आप अपने पैरों पे खड़ा है। मैं आज अपने पैरों पे खड़ा होकर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और आप अपने पैरों पे चल के रखकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके घर पे चल के अपना काम कर रहे हैं। तो आप और मैं छोटा बच्चा थे, आप और मैं बचपन में इतने प्रयत्नवादी थे, इतना प्रयत्न करते थे 100 बार। फिर आज अगर कहीं पे असफलता आती है तो हम अपना प्रयत्न क्यों छोड़े? असफलता से डरे क्यों? असफलता से भागे क्यों? और असफलता से निराशा क्यों हुए? तो हमें ये याद दिलाना है कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी असफलता को रुकते नहीं थे,
असफलता को एक नया अपॉर्चुनिटी समझते थे, सीखने का मौका। जब भले वो शब्द हमें वो पता नहीं होंगे, पर हमें पता था कि हम चल सकते हैं और चलना ही अपना काम था। चलते रहना है, चलते, जब तक सफलता नहीं मिलती हमें तब तक चलते रहना है, और हमारे उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि असफलता हमें रोक नहीं सकती। वो हमें सिर्फ सिखा रही है कि वो जीवन का अनुभव हमें दे रही है, और जीवन के अनुभव के साथ हम आगे जाएंगे। असफलता असफलता रहेगी नहीं, उसको हम सफलता में कन्वर्ट करेंगे। तो सफलता पे रुकना नहीं है, डटे रहना है। क्या गलती हुई, उस गलती को करेक्ट करना है, सुधारना है, और सफलता के शिखर पर पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, असफलता के बारे में आपने इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन याद से दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, सो दैट कोई असफलता के मारे रुका होगा तो उसको भी आगे जाने में हेल्प हो जाए। ये मेरा वीडियो आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।